गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और नेम है चैप्टर का एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट मतलब तो आप जानते हैं विशेषज्ञ है ना। डिटेक्टिव्स मतलब होता है जासूस। तो ऐसे जासूस जो कैसे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। देखिए, चैप्टर में एक लड़का है निषाद, और उसे हम 7 भी बोलते हैं। निषाद को 7 नेम से भी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना है ना, हमने सुना है सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सा रे गा मा पा धा नी, तो नी 7 नंबर पे आता है ना, इसलिए उसको, और उसका नाम क्या है, निषाद, तो इसलिए हम उसको 7 भी बोलते हैं। एंड हिज 10-year-old सिस्टर, उसकी 10 साल की बहन है माया, जो मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए क्या है, बहुत उत्साहित है। मतलब एक मिस्टर नाथ हैं, तो जो माया है और जो उसका भाई है निषाद, वो दोनों मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए क्या है, बहुत एक्साइटेड है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि बच्चों का जो वो मार्बल से खेल रहे थे, मार्बल से खेलते खेलते क्या हुआ, वो मार्बल मिस्टर नाथ के कमरे में चला गया, और मिस्टर नाथ के कमरे में जाने के बाद निषाद को ये मौका मिल गया कि वो मिस्टर नाथ को देख सके, क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जो उनकी जो मदर थी, किसकी, निषाद की जो मदर थी, वो एक डॉक्टर थी, और जो मिस्टर नाथ थे वो उनके एक पेशेंट थे। ठीक है। तो जो निषाद की मदर थी वो कैसी थी, बहुत पोलाइट थी, और जो मिस्टर नाथ थे उनके फेस पे एक निशान भी था। तो उन लोगों को निषाद को और उस माया को लगता था कि शायद ये निशान गोली का निशान है, शायद इन्होंने, ये क्या है, एक क्रिमिनल है। उन्हें लगता था कि ये क्या है, एक क्रिमिनल है, क्योंकि ऑल द टाइम वो अपने घर पर ही रहते थे, कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि वो क्या है, एक क्रिमिनल है, और वो उनके बारे में क्या करने लगे, पता करने लगे। तो वो क्या बन गए, डिटेक्टिव बन गए, मतलब जासूस से करने लगे, डिटेक्टिव। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नेम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। पढ़ते हैं। एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। माया, तो जब वो मतलब क्लिनिक की तरफ गए तो 7 ने कहा, मतलब निषाद ने कहा, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, मतलब किसको देखकर कहा, मिस्टर नाथ को, क्योंकि जो मिस्टर नाथ हैं वो उनकी मदर थी, वो एक डॉक्टर थी, तो उनके क्लिनिक पर आया करते थे। तो निषाद कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखते हैं। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन तुमने देखा वो कितने पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, मुझे लगता है शायद वो क्या है, बहुत गरीब हैं। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, इसलिए उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कुछ खा सकें, क्योंकि वो क्या है, बहुत गरीब हैं। He cannot be poor if he is a crook on the run. I told him he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो वे बोलता है, निषाद बोलता है कि मुझे लगता है उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और उन्होंने एक उस रूम में, इशारा करते हुए बोलते हैं कि उस रूम में उन्होंने वो सारे पैसे क्या कर रखे हैं, छिपा रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया, तो वो माया से पूछता है, निषाद, क्या तुम्हें लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है। ही डज नॉट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटफुल, लेकिन वो डाउटफुल होता हुआ थोड़ा, मतलब कंफर्म नहीं था, वो बोलता है कि वो क्रिमिनल जैसे नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ वन, 7 आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो वो भी पता थी। माया बोलती है 7 से, ऑफ कोर्स ही इज़ वन, तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स, हाँ वो एक क्रिमिनल है, मतलब ऐसा वो सोचते हैं। एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, और वो मतलब भूखे भी नहीं हैं, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि जो रमेश है वो क्या करता है, रमेश एक डिलीवरी बॉय है जो उनके घर पर रेस्टोरेंट से खाना लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, ये है मिस्टर नाथ, ये निषाद और ये माया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड।
तो निषाद ने माया से बोला, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि वो कहीं भी काम नहीं करते हैं, फिर वो अपने खाने के पैसे कैसे देते हैं? अब जो खाना आता है, रमेश जो खाना लेकर आता है, तो वो उसके पैसे कैसे चुकाते हैं? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. तो वो बोलते हैं, हाँ, यही बात को सोचकर मैंने ये बोला कि शायद उनके पास बहुत सारे पैसे हैं जो एक कमरे में क्या कर रखे हैं, उन्होंने छिपा रखे हैं. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड. तो वो कहती है माया कि शायद वो किससे भरा हुआ है? सिल्वर से भरे हुए हैं, गोल्ड कॉइन से भरे हुए हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह है वो कमरा. वॉट रविश, निषाद इंटरप्टेड. निषाद ने कहा, वॉट रविश, कैसी पागलों वाली बात कर रही हूँ? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स. तो आई नो, मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ. स्टूपिड वो बोल देती है, आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया. बाय द वे सेवन, तो वो माया बोलती है, बाय द वे, तुमने उनके चेहरे पर, मतलब तुमने उनके दाग देखे, मतलब चोट वगैरह देखी है? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. It was too dark. लेकिन वो कैसे हैं? बहुत डार्क हैं. जो उनके चेहरे पर धब्बे हैं वो कैसे हैं? बहुत डार्क हैं. लेकिन मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ. शर्त मतलब ये बोल रही है, शर्त है इस बात की कि उनको ये पुलिस की वजह से, जैसे पुलिस ने शूट किया होगा तो उस वजह से उनके चेहरे पर ये चोट है. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली. तो मतलब ये माया ने बोला कि शायद उन्हें ये जो उनके चोट लगी है वो किसकी वजह से लगी है? पुलिस ने उन्हें क्या किया होगा? शूट किया होगा, क्योंकि वो सोचती थी वो एक क्रिमिनल है. तो उनको शूट किया होगा, तो शूट करने से क्या हो सकता है? उनके चोट लग गई हो, वो धब्बा उनके आ गया हो. फिर निषाद ये बात पक्के रूप से कहता है कि मम्मी ने हमें बताया था कि वो कैसे निशान है? जलने के निशान है. जैसे कोई जल जाता है ना, तो जलने के बाद जो निशान आ जाते हैं, जो धब्बे आ जाते हैं, वो निशान है. ठीक है, आगे देखिए. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो माया बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनको घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को क्या करनी पड़ी हो? आग लगानी पड़ी हो, इस वजह से उनके जलने के निशान हैं. सेवन लुक्ड अनश्योर, मतलब सेवन इस बात को सुनकर अनश्योर से लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है. मतलब माया बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनको घर से बाहर निकालने के लिए आग लगानी पड़ी हो पुलिस को, और उसी वजह से उनके चेहरे पर ये जलने के निशान हैं. ऑन द मंडे को फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, मतलब मम्मा का बर्थडे आया. सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड. तो सेवन जो था वो अपनी मम्मा के साथ क्लिनिक पर गया, और क्योंकि उसे वहाँ पर क्योंकि उसे अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ शाम बितानी थी, मतलब उनके साथ शाम को जाना था उनके पास, स्कूल के फ्रेंड के पास. व्हेन दे रिटर्न, तो जब वो वापस आए, निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर. तो निषाद बोलता है कि मैं मिस्टर नाथ को क्या करता हूँ, मतलब मैं मिस्टर नाथ को देखना चाहता हूँ. आई हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर. मतलब वहाँ पर मिस्टर नाथ आए होंगे क्लिनिक पर, तो मैं मिस्टर नाथ को देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मतलब इस बात से मैं गुस्सा हूँ कि मैं उन्हें, मतलब उस टाइम में वहाँ नहीं था. सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स कॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग. तो सेवन इस बात से बहुत अपसेट था कि जो मिस्टर नाथ है उनकी जो, मतलब वो कैसे दिख रहे थे, बीमार से लग रहे थे, और वो इस बात से श्योर था कि वो बीमार किस वजह से हैं, क्योंकि वो भूखे रहते हैं. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सैड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. तो उन्होंने बताया कि उसने, मतलब बहुत ज़ोर से उनके मिस्टर नाथ के दरवाजे को खटखटाया उस शाम, और कहा ओपन द डोर क्विकली, जल्दी से दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ. द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर.
मतलब उस आदमी ने क्या किया, दरवाज़ा खोला और पूछा लॉस्ट अनदर मार्बल, और वो मेरे भाई को मतलब पहचान गया था। नो सैड निशाद, निशाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन मैंस हेड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, मतलब उन्होंने अपने आप उस आदमी का हाथ लिया और मतलब एक चॉकलेट बार दे दी। ठीक। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड। एक बार कहा था ना मैंने, उनका खेलते खेलते मार्बल चला गया था उसके अंदर, है ना। तो मैंने पूछा क्या तुमने मतलब जो ट्रंक है उसके अंदर झांकने की कोशिश की, क्या तुम्हें उसके अंदर झांकने का मौका मिला। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, निशाद क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड दिखा। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सैड, उन्होंने कहा उन्होंने तो मुझसे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। देन ही स्माइल्ड, फिर वे मुस्कुराए। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन माया मुझे कुछ मिला। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, मतलब वो उसने एक बार मार्बल के बहाने उसने चाहा कि मैं मिस्टर नाथ को देखना चाहूँगा। तो क्या हुआ, जैसे वो गया मिस्टर नाथ के पास तो वहाँ पर एक आदमी आया जिसने उसके भाई को पहचान लिया, लेकिन वो अंदर भी नहीं जा पाया। तो माया पूछती है कि क्या तुम्हें जो उस रूम को देखने का चांस मिला जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पैसे छिपा रखे हैं। तो निशाद बोलता है, निराश होकर बोलता है कि मुझे तो उन्होंने अंदर आने के लिए बोला ही नहीं। लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ मिला, मतलब वो किसके पास गया, जो डिलीवरी बॉय था ना रमेश, उनके पास गया। वो जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं वहाँ पर गया और उनसे बात किया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसके बैक पर क्या कर रही थी मैं, पैट कर रही थी, है ना, थपथपाना। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है, मतलब मैं आशा करती हूँ कि तुमने उनसे अच्छे से सवाल पूछे होंगे, मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो तुमने पूछी होंगी। 7 लुक्ड प्लीज्ड, तो 7 बहुत खुश दिखा। रमेश टोल्ड मी दैट, रमेश ने मुझे बताया, है ना। तो अब यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, है ना, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आखिर उसने रमेश से क्या क्या बातें की और क्या क्या रमेश ने उसे मिस्टर नाथ के बारे में बताया, किसको, 7, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए करिए, उनकी मीनिंग सुना करिए, समझा करिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।